सभी बच्चों को माफ कर दे यार, जय हिंद जय भारत। और एक छोटा सा चैनल है मेरा, पराग भैया, ठीक है। उसमें क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हुआ है, और मैथ्स का क्रैश कोर्स। इस टोटल क्रैश कोर्स को आपको देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम एक क्रैश कोर्स की तरह करेंगे। हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम पहली बार कर रहे हैं। जिनको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता, मतलब मैथ्स में शून्य है, मतलब एक 1% मैथ्स नहीं आता, वो भी अगर इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो प्रॉमिस है मेरा, वो 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, जिनको भी मैथ्स नहीं आता, जिनको बहुत डर लगता है, जिनको लगता है मैथ्स बहुत टफ है, आइए इस चैनल से आप मेरे वीडियोस देखिएगा और आपको ये इजी लगेगी। तो चलिए नर्मदा जी का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा क्रैश कोर्स ट्रिग्नोमेट्री से। तो पहले कुछ बेसिक सीख लीजिए, तो आप सब तैयार रहेंगे। ये है प्यारे बच्चों आपका राइट एंगल ट्राइंगल, आप देख रहे हैं। अच्छा, जब तक 90 डिग्री ना बनाओ तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बोलना। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ये आप देख रहे हैं, ये एंगल है थीटा। इस एंगल को हम कहते हैं अक्यूट एंगल। अक्यूट इसलिए कहते हैं क्योंकि 90 से छोटा है, ठीक है। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री, ये एंगल आपका थीटा, ये है आपका अक्यूट एंगल। ये कहलाता है आपका हाइपो, ओके। अब परपेंडिकुलर कौन कहलाता है, रटिएगा मत, याद रखिए परपेंडिकुलर डिपेंड करता है थीटा पे। ये मत बोलिएगा कि ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, बेस बनाइए। परपेंडिकुलर डिपेंड करता है थीटा पे। अगर आपका ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वाला आपका कहलाता है परपेंडिकुलर, और बचा हुआ हो जाता है आपका बेस। इसी प्रकार बच्चों, अगर मैं एक और राइट एंगल ट्राइंगल बना लू, ये पी क्यू आर 90 डिग्री, हाइपो तो फिक्स है, आपको पता है। अब अगर मैं ये थीटा लेता हूं प्यारे बच्चों, तो परपेंडिकुलर हमेशा कौन होता है बच्चों, जो थीटा के सामने है। जो भी आपको थीटा मेंशन किया होगा, आपको थीटा दिया होगा, उसके सामने आपका परपेंडिकुलर है। तो यहां पे हाइपो तो फिक्स है, तो परपेंडिकुलर कौन हो गया, थीटा के सामने वाला, मतलब क्यू आर हो गया आपका परपेंडिकुलर। और प्यारे बच्चों पी क्यू कहलाता है आपका बेस। ये सबसे पहला बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का। आइए एक बार और सीख लेते हैं, एक बार और इसको पकड़ लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, नाम दे दिया मैंने एबीसी। दिस इज 90 डिग्री। आप सभी को पता है आपका हाइपो तो बच्चों फिक्स्ड है, परपेंडिकुलर किस पे निर्भर करता है, आपको गिवन एंगल पे। मान लो ये एंगल आपको दे दिया अल्फा, और आपसे टीचर ने पूछा परपेंडिकुलर कौन है। हमेशा बेस अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, याद रखिए व्हाट एवर एंगल आपको गिवन है, उसके सामने वाला आपका होता है परपेंडिकुलर। तो अल्फा के सामने आपका बीसी, बीसी हो गया परपेंडिकुलर, हाइपो फिक्स्ड है, ये परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। यही पहला बेसिक है जो आपको सीखना है। आइए आगे बात करते हैं। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, ओके। नाम दे दिया प्यारे बच्चों मैंने एबीसी, और ये एंगल को मैंने थीटा ले लिया, हाइपोफिक्स है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ परपेंडिकुलर कौन है नैन्सी, तो आप बता पाओगी? हाँ। तो एंगल के सामने वाला आपका हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। आइए ट्रिग्नोमेट्री में चालू कर रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 से। वहीं पे आपको बोर्ड पे ध्यान देना है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होते हैं। पहला होता है साइन थीटा। एक्चुअली इसकी स्पेलिंग SINE होती है, लेकिन मैं SIN लिख रहा हूं। दूसरा इसका ऑपोजिट होता है कोसेक थीटा। तीसरा होता है कॉस थीटा। चौथा होता है सेक थीटा। पांचवा होता है टैन थीटा। और छठवा होता है कॉट थीटा। सुनिएगा, बोलिएगा नहीं, सुनिएगा। ये कहलाती है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स। याद रखेंगे आपको, ये कहलाती है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स। अभी आपको याद हो जाएगी, थोड़ी सी मेहनत करिएगा, थोड़ा स्पीड में रहो। तो प्यारे बच्चों आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स क्या क्या है, सुनिएगा। तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है साइन थीटा। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है कोसेक थीटा, ये इसका ऑपोजिट है। ऑपोजिट मतलब जैसे 2/3 का ऑपोजिट होता है 3/2, इसी को ऑपोजिट कहते हैं, ओके। तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है साइन थीटा, दूसरी है आपकी कोसेक थीटा, तीसरी है आपकी कॉस थीटा, चौथी है आपकी सेक थीटा, पांचवी है प्यारे बच्चों टैन थीटा,
और छठवीं है आपकी कॉट थीटा। इनको आप बोलते हो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स। अब बच्चों इन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का कुछ रिलेशंस होते हैं, वो रिलेशंस हमको जरा सीखने हैं। आइए ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के रिलेशंस, तो आइए बोर्ड पे देखिएगा। तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आप देखेंगे और बोर्ड पे लगे मन लगा के, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के रिलेशन याद रखिएगा बच्चों। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी प्रकार बच्चों कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार बच्चों कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी प्रकार बच्चों tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। ओके, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के कुछ छोटे मोटे रिलेशंस हैं जो हमें याद होने चाहिए। वो क्या है? साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, cos theta equals to 1 upon sec theta, sec theta equals to 1 upon cos theta, tan theta equals to 1 upon cot theta, cot theta equals to 1 upon tan theta. ओके ओके, मैंने बच्चों कुछ ऐसा नाम दिया है मेन टर्म्स। दो बच्चों मेन टर्म्स होती हैं, दो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। वो होती है पहली tan theta equals to sin theta upon cos theta, tan theta equals to sin theta upon cos theta, cot theta equals to cos theta upon sin theta, cot theta equals to cos theta upon sin theta। आइए चेक करते हैं। तो बात किसकी करते हैं बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स। आइए मेहनत करिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स किस प्रकार की हैं, आइए चेक करते हैं। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है sin theta equals to 1 upon cosec theta, cosec theta equals to 1 upon sin theta, cos theta equals to 1 upon sec theta, sec theta equals to 1 upon cos theta, tan theta equals to 1 upon cot theta, tan theta equals to 1 upon cot theta, cot theta equals to 1 upon tan theta। और बच्चों मेन टर्म्स ये याद होनी चाहिए बच्चों, नहीं तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेन टर्म्स, मेन टर्म्स ही बोलिएगा इनको। दो आपकी मेन टर्म्स है, पहली हो गई tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, cot थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, cot थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आइए एक बार और चेक कर ले। हम बात कर रहे हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की। आपको बस फोकस रखना है बच्चों, वीडियो से इधर उधर मत जाना, ये सब याद हो जाएगा तो आपका आधा प्रॉब्लम दूर। आइए ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को देखते हैं, फोकस रखिएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आर बच्चों साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, cos theta equals to 1 upon sec theta, sec theta equals to 1 upon cos theta, tan theta equals to 1 upon cot theta, cot theta equals to 1 upon tan theta। मेन टर्म्स की बात करूं बच्चों अगर मैं आपसे, तो आपके सामने दो मेन टर्म्स हैं। पहली हो गई बच्चों tan theta equals to sin theta upon cos theta, और दूसरी हो गई बच्चों cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स कहलाती हैं, जो हमको फोकस रखना है, हमको ध्यान देना है कि व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आर sin थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा, sec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। मेन टर्म्स पे ध्यान दीजिएगा। अब मेन टर्म्स उल्टी याद करिए। मेन टर्म्स sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। तो मेन टर्म्स, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स सब कंठस्थ होनी चाहिए।
आइए एक बार और देख लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं है, ये उनके लिए है बच्चों जो इनिशियली पहली बार ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं, इतनी बार इसलिए उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है। आप भी अगर बार बार सुनेंगे तो आपको बहुत फायदा रहे। तो आइए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आर साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, cos theta equals to 1 upon sec theta equals to 1 upon cos theta, tan theta equals to 1 upon cot theta equals to 1 upon tan theta. Main terms are tan theta equals to sin theta upon cos theta. उल्टा भी बोल दे, sin theta upon cos theta equals to tan theta. cot theta equals to cos theta upon sin theta. उल्टा भी बोल सकते हैं, cos theta upon sin theta equals to cot theta. अब बच्चों एक तो ये अपन को टर्म्स कंठस्थ होनी चाहिए। तो देखो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे कंठस्थ हो जाएगा। प्रैक्टिस मतलब भैया टाइम नहीं है ना, है ना, आप बस मेरा असाइनमेंट कर लो जो मैं आपको दे रहा हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। अब दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, वो है आइडेंटिटीज। बस आइडेंटिटीज आपको फोकस करना है। तो बच्चों पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब बच्चों इसी को ए के टर्म में बोलता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब इसको बी के टर्म में बोलता हूं, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1। इसको अल्फा के टर्म में बोलता हूं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। इसको थीटा के टर्म में बोलता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मॉरल ऑफ द स्टोरी बस ये याद कर, अगर ये याद हो गई तो बाकी हम बना ले। बस ये याद कर लो फिर इससे हम बना ले। कैसे बनाएंगे अभी आपको पता चले, बस एक याद कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कंठस्थ होनी चाहिए। अच्छा ए के टर्म में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अच्छा बी के टर्म में साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1। अच्छा अल्फा के टर्म में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। अच्छा थीटा के टर्म में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये याद होना चाहिए। इसका प्रूफ आता है, कराऊंगा अभी, रिलैक्स, पहले आपका बेस बना लूं। तो बच्चों पहली आइडेंटिटी हमने देखी। अब फर्स्ट आइडेंटिटी हमें कंठस्थ हो गई, ठीक है ना, फर्स्ट आइडेंटिटी। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब बच्चों सेकेंड आइडेंटिटी पे आ जाते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी होती है, सुनिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। sec square alpha minus tan square alpha equals to 1. Sec square beta minus tan square beta equals to 1. Sec square theta minus tan square theta equals to 1. ये हो गई बच्चों हमारी दूसरी आइडेंटिटी। sec square theta minus tan square theta equals to 1। बच्चों हमारी पहली आइडेंटिटी सुनिएगा, sin square theta plus cos square theta equals to 1। बच्चों हमारी दूसरी आइडेंटिटी सुनिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बच्चों हमारी पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बच्चों हमारी दूसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आइए बच्चों तीसरी आइडेंटिटी की बात करेंगे। ओके, हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी, हमको जितना फोकस करना है उतना अच्छा रहे। फर्स्ट आइडेंटिटी सुनिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमारी सेकेंड आइडेंटिटी सुनिएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बच्चों अब थर्ड आइडेंटिटी पे फोकस करेंगे। थर्ड आइडेंटिटी कोसेक और कॉट बचे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। cosec square theta minus cot square theta equals to 1.
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हो गई बच्चों हमारी तीसरी आइडेंटिटी। एमपी बोर्ड वाले बच्चों को मैच द कॉलम में आ जाते हैं इसके सवाल। अभी बताऊंगा किस प्रकार के मैच द कॉलम में सवाल आएंगे उनको, फिर आपको बताऊंगा कैसे उनको हल करना है। पहले एक बार मॉरल ऑफ द स्टोरी तीनों आइडेंटिटी देखें। तो बच्चों फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। बच्चों सेकेंड आइडेंटिटी हो गई सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। बच्चों थर्ड आइडेंटिटी हो गई हमारी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब सबको रैप करके इकट्ठे लिख देते हैं। क्या क्या हमने पढ़े? ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स और दूसरी आइडेंटिटी। एक बार सबको हम साथ में लेते हैं। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स पढ़े और आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, cos theta equals to 1 upon sec theta, sec theta equals to 1 upon cos theta, tan theta equals to 1 upon cot theta, cot theta equals to 1 upon tan theta। इसके बाद बात करी थी बच्चों मेन टर्म्स। इस बार मैं मेन टर्म्स उल्टी लिखता हूं। sin theta upon cos theta equals to tan theta, sin theta upon cos theta equals to tan theta, cos theta upon sin theta equals to cot theta। अब आ जाता हूं बच्चों आइडेंटिटी पे। आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आपकी सेकेंड आइडेंटिटी थी बच्चों sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आपकी थर्ड आइडेंटिटी थी बच्चों cosec square theta minus cot square theta equals to 1। अब इनके प्रूफ है वो हम करेंगे। करने से पहले कुछ हम बातें करेंगे कुछ सवालों की। देखिए बच्चों, अब जो मैं आपको सवाल कराने जा रहा हूं वो मैथ्स के सीबीएसई के बेसिक के पेपर में आएंगे और एमपी बोर्ड में आएंगे। एमपी बोर्ड में आएंगे और जिन्होंने बेसिक लिया है उनको आएंगे। सुन रहे हैं? जिन्होंने बेसिक लिया है उनको आएंगे और एमपी बोर्ड के पेपर में आएंगे। जिन्होंने बेसिक मैथ्स लिया है उनको आएंगे और एमपी बोर्ड के पेपर में। आइए देखते हैं। आप बोलेंगे यार आपको पेपर बताया गया, नर्मदा जी का आशीर्वाद है बस, और ज्यादा कुछ नहीं है, इतनी सी बात है। आइए देखिए बच्चों, एक टॉपिक होता था क्लास 9th में जिसको कहते थे रैशनलाइजेशन। आइए ऐसे ही यहां पे ट्रिग्नोमेट्री में भी ये टॉपिक चलता है रैशनलाइजेशन। देखिए जैसे मैंने आपको दे दिया 1 अपॉन सेक, मैंने आपको दे दिया 1 अपॉन सेक ए माइनस टैन, और मैंने आपको बोला एक जनरल सवाल, इसको रैशनलाइज करो। बच्चों रैशनलाइज का मतलब समझिएगा, फिर इसी के भाई का नाम होता है कॉन्जुगेट। पहले रैशनलाइज का मतलब होता है बच्चों, ये जो डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है, डिनोमिनेटर नीचे वाला, मल्टीप्लाई साइन लगाइएगा, इसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिएगा, बीच का साइन बदल के है, इसी को ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, सेकेंड बीच का साइन बदल लो, प्लस टैन होल अपॉन, फिर इसी को नीचे भी मल्टीप्लाई करो, बीच का साइन बदल लो, सेकेंड माइनस है तो प्लस टैन। इसी को कहते हैं बच्चों रैशनलाइजेशन। जब भी कभी हम रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर को करते हैं, और जब रैशनलाइज करते हैं तो बीच का साइन डिनोमिनेटर का बदल के ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम कर देते हैं इनटू। आइए देखते हैं एक दो और। मान लीजिए बच्चों मैंने आपको बोला 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इसको रैशनलाइज करो। ठीक है, इसको रैशनलाइज करो तो आप क्या करोगे, इनटू का साइन लगाओगे, इसी टर्म को ऊपर लिखोगे 1 और बीच का साइन बदलोगे, प्लस साइन थीटा अपॉन, फिर इसी को नीचे लिखोगे, बीच का साइन बदलोगे 1 प्लस साइन थीटा। इसको कहते हैं रैशनलाइज। ये डिनोमिनेटर को ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बीच का साइन आपको चेंज करना है, इसी को कहते हैं रैशनलाइजेशन। अब बच्चों मैं अगर आपसे बोलूं ये नहीं,
इसको रैशनलाइज नहीं करें। क्यों? क्योंकि 1/tan थीटा तो होता है cot थीटा, सबको पता है, अभी अभी टर्म्स पढ़े कि 1/tan का उल्टा क्या होता है cot। ये तो tan का उल्टा है ना, उल्टा क्योंकि tan नीचे है तो 1/tan तो हो गया cot। तो इसको रैशनलाइज नहीं करेंगे। रैशनलाइज हम क्यों करेंगे, कहां करेंगे, कब करेंगे, ये भी बताऊंगा। आइए देखते हैं रैशनलाइजेशन पे कुछ सवाल। मान लीजिए बच्चों, टीचर ने आपको सवाल दिया, प्रूव दैट sin a sin square a whole upon 1 minus cos a equals to sec a plus 1 upon sec a। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, इस कैटेगरी के सवाल बेसिक मैथ्स वालों को आते हैं और एमपी बोर्ड को आते हैं। आइए देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जवाब सवाल दोनों आपको खुद से करना है। क्यों लेंगे, जवाब भी आपको देना है, क्योंकि मैं इसको रैशनलाइज करूं। क्यों लेंगे? क्योंकि मैं इसको रैशनलाइज करूं। तो मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड, कॉपी किया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, रैशनलाइज किया इनटू इसी चीज को ऊपर 1 प्लस बीच का साइन चेंज कॉस ए अपॉन फिर से 1 बीच का साइन चेंज प्लस कॉस ए। अब बच्चों जब रैशनलाइज कर लो तो पहले नीचे मल्टीप्लाई करना, याद रखना, पहले हमेशा नीचे मल्टीप्लाई करना, ऊपर नहीं। रैशनलाइज करने के बाद ऊपर कभी मल्टीप्लाई नहीं करना, नीचे। नीचे मल्टीप्लाई करने का एक बड़ा सिंपल मेथड बता रहा हूं, कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा बच्चों। जैसे 1 इंटू 1, पहला वाला पहले से 1 इंटू 1 आ गया 1, फिर साइन माइनस इंटू प्लस आ गया माइनस, फिर कॉसे इंटू कॉसे हो गया कॉस स्क्वायर ए, कॉसे इंटू कॉसे हो गया कॉस स्क्वायर ए। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। अब भैया, अब ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करना, ऊपर वैसे ही लिख देना साइन स्क्वायर ए इंटू, और ब्रैकेट में लिखना इसको 1 प्लस कॉस ए। ये पहला स्टेप है। जब भी कभी रैशनलाइज करो, ऊपर कुछ मत करो, ऊपर वैसे ही लिख दो ब्रैकेट लगा के, नीचे इंटू करो, बच्चों जैसा इंटू करो। अब अगला स्टेप क्या होगा, आइए आपको बताता हूं। आइए वापस देखते हैं। हमारे पास बच्चों क्वेश्चन आया, मान लो प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस 1 होल अपॉन कोसेक थीटा, फोकस करिएगा, इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। कौन सा साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड मत बोलना, ये थोड़ी ना रैशनलाइज होगा। रैशनलाइज तो डिनोमिनेटर होता है, रैशनलाइज तो नीचे वाला होता है। तो फोकस रखिएगा, कौन सा साइड लेंगे, ठीक है। उसके भी नंबर मिलते हैं, उसके भी नंबर भैया एमपी बोर्ड और बेसिक मैथ्स वालों के लिए। भैया लेंगे राइट हैंड साइड, क्योंकि उसको करेंगे रैशनलाइज। तो लिया बच्चों हमने राइट हैंड साइड, कॉपी किया बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। रैशनलाइज का मतलब बच्चों मल्टीप्लिकेशन लगाया, पहले क्या लगाना है, मल्टीप्लिकेशन, फिर इसी डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे बीच का साइन बदल देते 1 माइनस साइन थीटा, यहां पे भी 1 माइनस साइन थीटा। रैशनलाइज करने के बाद पहले किसको इंटू करेंगे, डिनोमिनेटर, नीचे वाला। डिनोमिनेटर मतलब बच्चों नीचे वाला। तो चलिए इंटू करते हैं बच्चों जैसे, 1 इंटू 1 होता है 1, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा। भैया ऊपर कभी मल्टीप्लाई नहीं करते, ऊपर कभी नहीं मल्टीप्लाई करना रैशनलाइज में, ठीक है भैया, लिख देते हैं एज इट इज। क्या है भैया ऊपर, एक तो है कॉस स्क्वायर थीटा, फिर है इंटू, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या ये नीचे आइडेंटिटी है, तो अब हम बनाएंगे, हमें पता है ये कौन से आइडेंटिटी से बन सकती है। साइन स्क्वायर थीटा आता है पहली आइडेंटिटी में, तो पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। प्यारे बच्चों आपको भी सोचना पड़ेगा, ये नहीं भैया ही बताता जा रहा। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 1 minus sin अरे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को उठा के वहां ले जाओ, ले गए,
यहाँ प्लस है, वहां जाके माइनस हो गया, यहाँ प्लस है, वहां जाके माइनस, यहाँ क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा पीछे गया, हो गया 1 माइनस साइन। तो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह लिख देते कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर, तो लिख देते कॉस स्क्वायर। ऊपर वैसे ही क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस साइन थीटा। अब आप देख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्योंकि इनटू साइन है तो हो गया कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा प्यारे बच्चों, आपके पास बचा 1 माइनस साइन थीटा, आपके पास ये बचा 1 माइनस साइन थीटा। क्या आंसर आ गया? नहीं। आपने लिया था राइट हैंड साइड, आपने लिया था राइट हैंड साइड, आपके पास आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। क्या आंसर आया? नहीं। सोचिएगा क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया भैया? क्योंकि वहां कोसेक थीटा चाहिए भैया, लेकिन यहाँ साइन थीटा है, क्योंकि वहां कोसेक थीटा चाहिए भैया, और यहाँ साइन थीटा है भैया, वहां कोसेक थीटा चाहिए और यहाँ साइन थीटा है। ठीक है भैया, भैया आपने ही सिखाया था साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब भैया 1 के नीचे 1 लिखते हैं, एलसीएम लेते हैं, 1 इंटू कोसेक थीटा क्या आ गया, कोसेक थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, कोसेक थीटा 1 जा क्या होता है, कोसेक थीटा, माइनस 1 1 जा क्या होता है, 1। देयरफॉर भैया आ गया लेफ्ट हैंड साइड, लिख देंगे देयरफॉर राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। मेहनत करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, यहां आके छोड़ना नहीं पड़ेगा। यार हमारे पास तो साइन आया, लाना कोसेक है, हमारे पास साइन आया, लाना कोसेक है, तो साइन को कोसेक में कैसे बदले, साइन थीटा को कोसेक थीटा में कैसे बदले, ये हमको सोचना पड़ेगा। आइए वापस देखते हैं इस प्रकार के, आपके पास आ गया प्रूव दैट, मेहनत करिए, कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस 1 होल अपॉन कोसेक थीटा। तो पहले तो बच्चों एक साइड सेलेक्ट करिए, रैशनलाइज वाला। क्या भैया हर सवाल में रैशनलाइज होता है? नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको बोला है क्या हर जानवर बकरी होता है? नहीं ना, आपका दिमाग पहचान जाता है ये जानवर भैया गाय है, ये बकरी है, ये डॉगी है। ऐसी मैथ्स भी होता है, ट्रिग्नोमेट्री, कहाँ रैशनलाइज करना है कहाँ नहीं करना, ये आपको अपने दिमाग का उपयोग करना पड़ेगा। भैया हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं और रैशनलाइज कर सकते हैं, तो भैया हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, कॉपी किया प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब रैशनलाइज का मतलब इनटू लगाया, इसी को ऊपर नीचे 1 प्लस बीच का साइन बदलिएगा, साइन थीटा, बीच का साइन 1 प्लस साइन, लिख दीजिएगा बाय रैशनलाइजेशन। ओके, जब भी कभी रैशनलाइज करें पहले किसको सॉल्व करें, डिनोमिनेटर। तो चलिए डिनोमिनेटर को करते हैं, आइए 1 इंटू 1 आ गया 1, माइनस इंटू प्लस आ गया माइनस, साइन थीटा इंटू साइन थीटा आ गया साइन थीटा। ऊपर क्या करें भैया, वैसे ही लिख देते, तो लिख देते कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, अब बाकी को ब्रैकेट्स में, इन ब्रैकेट्स 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या नीचे वाली आइडेंटिटी होती, ऊपर वाली तो हो नहीं सकती, क्यों, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, हमेशा फोकस रखना बच्चों, क्योंकि स्क्वायर नहीं है। क्या नीचे वाली आइडेंटिटी हो सकती है? आइए चेक करते हैं, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, हमें चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लिखते हैं, वो होती है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमको चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को उठा के 1 के पीछे बचा यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, अब आ गया तो हो गया 1 प्लस है तो हो गया माइनस साइन स्क्वायर, नीचे आ गई वैल्यू, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की कॉस स्क्वायर। कॉपी करते कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, बचा 1 प्लस साइन। क्या प्रूव हो गया? नहीं भैया, हमारा तो आया 1 प्लस साइन थीटा, वहां तो लाना है कोसेक में आंसर, कोसेक। अब कोसेक कैसे लाए, आपको पता है बच्चों, कोसेक कैसे लाएंगे आप सबको पता है। हाँ भैया कोसेक ला सकते हैं हम, कैसे
भैया 1 को 1 लिखते हैं, साइन थीटा होता है 1 अपॉन upon कोसेक cosec थीटा। theta. अब एलसीएम लेना है तो 1 के नीचे लिख देते हैं 1। One आई एलसीएम क्या आ गया, 1 इंटू कोसेक थीटा, कोसेक cosec थीटा, theta. कोसेक थीटा बनजा क्या हो गया, Cosec theta. प्लस 1 बनजा क्या हो गया 5। One 4 बच्चों हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल equals टू to right side. देख रहे हैं रैशनलाइज कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, ये आप पे निर्भर करता है और आपको ब्रेन भी लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप रट के चले जाओ, बदल जाता है सवाल, कभी कभी सवाल बदल जाए। आप ये मत सोचो कि एक जैसा आता है। आइए और देखते हैं 2-3 फिर बदले। मान लीजिए आपके पास सवाल आ गया, प्रूव दैट sec a minus 1 upon sec a equals to sin square a whole upon 1 plus cos a। तो बच्चों हाथों पर कौन सा साइड लेंगे, ठीक है गुड भैया राइट हैंड साइड लेंगे क्योंकि हम उसको कर सकते हैं राइट। कई बुक्स में लेफ्ट हैंड साइड का स्कूल के टीचर भी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, अच्छा बुरी बात नहीं अच्छी बात, लेकिन रैशनलाइज बहुत बेहतरीन चीज। तो चलिए लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमने कर लिया कॉपी, साइन स्क्वायर ए होल अपॉन 1 प्लस कॉस ए इनटू बीच का साइन चेंज 1 माइनस कॉस ए होल अपॉन बीच का साइन चेंज करना है 1 माइनस कॉस ए। अब बच्चों सबसे पहले डिनोमिनेटर को हल करते हैं क्योंकि रैशनलाइज में सबसे पहले डिनोमिनेटर को हल करते हैं। तो आई 1 इंटू 1 होता है 1 प्लस इंटू माइनस होता है माइनस से इंटू कॉस से होता है कॉस। न्यूमरेटर को क्या करना है, कभी नहीं करना है सॉल्व। तो ये हो गया साइन स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस कॉस। अब बच्चों नीचे वाले की आइडेंटिटी होगी, इसकी तो होगी नहीं क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है। अच्छा नीचे वाले की आइडेंटिटी क्या होगी, अभी तो हम बना लेते हैं। हमको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। हमको चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर को उठा के पीछे, तो हो गया साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ऊपर क्या है साइन स्क्वायर ए इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए कैंसिल। हमारे पास बच्चों क्या बचा 1 माइनस कॉस ए। हमारे पास बचा 1 माइनस कॉस ए, लेकिन हमें प्रूफ तो सेक करना है, हमें तो सेक लाना है। तो हमको पता है हम कॉसे को क्या लिख सकते हैं, हाथ ऊपर कर ले, हम कॉसे को क्या लिख सकते हैं हमको पता है, ठीक है बढ़िया। तो 1 माइनस कॉसे को लिख सकते हैं 1 के नीचे लगा देते हैं 1 एलसीएम 1 इंटू सेके हो गया सेके बनसा हो गया बच्चों माइनस 1 बनसा हो गया 1 बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड आ गया, हमने लिया था राइट हैंड साइड, आ गया लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव। आइए आगे बढ़ते हैं और बदलते हैं बच्चों। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये आया था पिछले साल बेसिक वालों को, इस साल भी चांस है। आइए देखिए सवाल है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू, चेक करिएगा, सेक ए प्लस टैन ए द होल स्क्वायर। बात करेंगे भैया, हम तो लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्यों, क्योंकि हम उसको कर सकते हैं रैशनल। यही बात है, यही फोकस है, यही मेहनत है। हम कौन सा साइड ले, जो ट्रिग्नोमेट्री में ये पहचान गया वो इज द बॉस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और बच्चों कोई भी बन सकता है बॉस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का बॉस कौन है बच्चों, वही है जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बना ले तुरंत खड़े खड़े, आपको भी वैसे ही बनना है। आइए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कॉपी कर 1 प्लस साइन ए होल अपॉन 1 माइनस साइन ए, रैशनलाइज करते हैं इनटू, ठीक है, इसी को ऊपर नीचे बीच का साइन बदल के, तो हो गया 1 प्लस साइन ए होल अपॉन, इसी को 1 साइन ए लिख देते हैं बाय रैशनलाइज। जब भी कभी रैशनलाइज करते हैं प्यारे बच्चों, उसके बाद किसको सॉल्व करना, डिनोमिनेटर। वो बड़ा आसान है, रैशनलाइज में बड़ा आसान है इनटू करना डिनोमिनेटर, मतलब कोई हवा नहीं है बच्चों, ये बहुत आसान। तो करते हैं 1 इंटू 1 आ गया 1, माइनस इंटू प्लस आ गया माइनस, साइन इंटू साइन आ गया। बच्चों अब ऊपर ऊपर देखिए, ध्यान से देखिए, फोकस करिए। मैथ्स कहता है जब दो एक जैसी चीजें इंटू होती है, मतलब 2 इंटू 2, तो
कई लोग इसको 2 स्क्वायर भी लिख देते हैं। हाँ यार भैया, जब दो एक जैसी चीजें इंटू होती है 3 इंटू 3, तो आप इसको 3 स्क्वायर भी तो लिख सकते हो। हाँ भैया, 3 3 जा 9 भी लिख सकते हो और 3 स्क्वायर भी लिख सकते हो। जैसे बच्चों x इंटू एक्स इंटू हुआ, तो आपको पता है बेसिस सेम है, पावर ऐड हो गए, तो आप इसको x स्क्वायर लिख सकते हैं। जब तो अच्छा, ये मैथ्स का बेसिक है। जब मैथ्स में तो एक जैसी चीजें इंटू होती है ना, तो बच्चों होल स्क्वायर आ जाता है, होल स्क्वायर आ जाता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों 9 इंटू 9 इंटू किया, तो ये आ गया बच्चों 9 स्क्वायर। अब बच्चों देखो, मैं अगर 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से इंटू करो, तो यहां पे भी तो यही बात है, दोनों एक जैसी चीजें। और बच्चों जब दो एक जैसी चीजें इंटू होती है, तो आ जाता है होल स्क्वायर। तो बच्चों ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर। बोलिए, अभी सुनिए, सीखिए, पहले सीखिए, जितना सीखेंगे उतने फायदे में रहेंगे। सीखिए, चीजों को सीखिए, बोलिए मत, पहले सीखिए क्या मैं आपको समझाना चाहता हूं। रटने की कोशिश मत करिए, आप इस चैप्टर को रट नहीं सकते, सीख सकते हैं। तो प्लीज भैया की बात तो पहले समझिए। तो क्या बता रहे हैं भैया कि अगर दो एक जैसी चीजें कभी मल्टीप्लाई होंगी, तो आपके पास आएगा होल स्क्वायर। यही तो समझा रहे हैं भैया। तो ये चीज समझिए, रटिए मत, है ना। अभी बदल जाएगा कंसेप्ट, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए याद मत करिए, उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये चीज समझा दूं। देखो, अंदर स्क्वायर नहीं आया, देखो अंदर स्क्वायर नहीं आया, क्या आया? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर आया, होल स्क्वायर। चला इस बात को अंडरस्टैंड करें। जैसे मैं आपसे बोलता हूं 9 इंटू माइनस 9, नहीं, यहां होल स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसी चीजें नहीं आएंगी। तो यहां तो हमें ऐसे इंटू करना पड़ेगा, -80। या हम इसको माइनस को बाहर निकाल के ऐसा लिख सकते हैं -9 स्क्वायर, लेकिन यहां वो कंसेप्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं 2 इंटू 2, दोनों एक जैसी चीजें, बेसिस सेम है, पावर है, तो हो गया 2 स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों, अगर मैं बोलूं 1 प्लस साइन ए इन ब्रैकेट्स इंटू 1 प्लस साइन ए इन ब्रैकेट्स, ध्यान दीजिए, दोनों एक जैसी चीजें। मैथ्स कहता है जब दो एक जैसी चीजें आपस में इंटू होती हैं, ये बिल्कुल एक जैसी है। देखिए, है कुछ डिफरेंस लग रहा है? नहीं, आ जाता है होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर। जब तो एक, क्योंकि मैथ्स का लॉ है कि बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। अब इतना टाइम नहीं है ना बताने का, तो इसीलिए ये कंसेप्ट ऐसे याद रखिए। तो एक जैसी चीजें इंटू होंगी तो आएगा होल स्क्वायर। जब तो एक जैसी चीजें, तो बिल्कुल एक जैसी चीजें इंटू होंगी तो आएगा होल स्क्वायर। लेकिन बच्चों याद रखिए, कभी कभी आप घूम भी सकते हैं। जैसे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्या बच्चों ये एक जैसी है? नहीं भैया, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ होल स्क्वायर नहीं आएगा, तो यहाँ क्या आएगा? सिंपल मल्टीप्लिकेशन। याद है अभी जो डिनोमिनेटर में सिखाया था, कौन कौन कर सकता है? बताओ करके। पीछे वाला, वो बच्चा, हाँ ये पीछे वाला, हाँ तुम, ये पीछे वाला, हाँ बच्चों ये बड़ा ही सिंपल है, हमें स्पीड लेनी पड़ेगी, हम ऐसे तो नहीं कर सकते। तो बच्चों 1 इंटू 1 1, प्लस इंटू माइनस इंटू कॉस थीटा होता है यहाँ ये ऐसे इंटू होगा बच्चों, यहाँ ये ऐसे इंटू होगा, क्योंकि सेम नहीं है। और बच्चों अगर सेम आ जाए, अगर जैसे मैंने बोलूं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, पहले फोकस कर लो, क्या दोनों सेम है? हाँ भैया, बिल्कुल सेम है। जब दो एक जैसी सेम चीज इंटू होंगी, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा होल ठीक है, जब दो सेम चीजें इंटू हो, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन से, थोड़ा भटक गए हैं, शुरू से आते हैं। सबसे पहले आपको एक साइड लेना है। कौन सा साइड लेना है ये आपको फोकस करना है। भैया मैं ले लूंगा लेफ्ट हैंड साइड। क्यों लूंगा? क्योंकि भैया रैशनलाइज बड़ा सिंपल है, तो मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। कॉपी किया, 1 प्लस साइन होल अपॉन 1 माइनस साइन इंटू, जब भी रैशनलाइज करते हैं तो बीच का साइन चेंज, तो हो गया बच्चों 1 प्लस साइन होल अपॉन, बीच का साइन चेंज, ये नीचे वाला साइन बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, 1 प्लस। पहले किसको सॉल्व करेंगे? डिनोमिनेटर, उसके अलावा और किसी को नहीं। डिनोमिनेटर बड़ा आसान है, 1 इंटू 1 हो गया 1, माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस,
साइन इंटू साइन हो गया। न्यूमरेटर को देखिए, क्या न्यूमरेटर में दोनों एक जैसी चीज है? हाँ। पहले देख लीजिए फिर हाँ बोलिए, पहले वहां देखिए फिर हाँ बोलिए। 1 + साइन है इंटू 1 + साइन है, वहां देखिए 1 + साइन है इंटू 1 + साइन। एनसी क्या दोनों एक जैसे हैं? हाँ भैया। क्या होगा जब इंटू होंगे? 1 + sin होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, क्योंकि जब दो एक जैसी चीजें बहन है इंटू होती है ना बेटा, तो होल स्क्वायर आता है। 1 + साइन इंटू 1 + साइन है भैया, 1 + साइन है होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2 × 2 होता है 2 द होल स्क्वायर। इसीलिए अब नीचे आइडेंटिटी बन रही है। हाँ भैया, हाँ भैया। हमको पता है, बना लेते हैं। आइए, सबको बनाना आना चाहिए। किससे बनाएंगे? आपको पता है भैया, ये पहली वाली आइडेंटिटी से। पहली क्या होती है? साइन Sin स्क्वायर square ए, A क्योंकि ए के टर्म में, प्लस cos कॉस square स्क्वायर ए equals to R। हमको चाहिए 1 - साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को उठा के पीछे ले जाते हैं, तो बचा कॉस Cos स्क्वायर square ए A इक्वल्स टू 1 1 minus sin square A प्लस है तो वहां जाके माइनस। माइनस। ठीक है भैया। ऊपर, ऊपर क्या है अभी लिख देंगे। तो हमारे पास 1 - साइन स्क्वायर ए क्या आ गया? कॉस स्क्वायर। लिख देते हैं। अब ऊपर, ऊपर तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि अंदर स्क्वायर नहीं है। 1 + साइन ए द होल स्क्वायर। अब बच्चों मैथ स्टार्ट होता है, इतना तो हम कर लेंगे। अब बच्चों हमको देखना है राइट हैंड साइड। फोकस राइट हैंड साइड पे करें। राइट हैंड साइड में एक स्क्वायर चाहिए बच्चों, राइट हैंड साइड में एक स्क्वायर चाहिए, एक स्क्वायर। और हमारे पास दो दो स्क्वायर है बच्चों। राइट हैंड साइड में एक स्क्वायर चाहिए और हमारे पास दो दो स्क्वायर है बच्चों। फोकस राइट हैंड साइड पे करें। राइट हैंड साइड देखिएगा जरा, राइट हैंड साइड बच्चों। तो राइट हैंड साइड में चाहिए एक स्क्वायर और हमारे पास है दो दो स्क्वायर। तो बच्चों हम दो स्क्वायर को कॉमन लेके एक स्क्वायर बना लेते हैं। मतलब ये दो स्क्वायर को कॉमन लिया और दोनों को कॉमन लेके होल स्क्वायर बना लिया। दोनों स्क्वायर को बाहर निकाला, कॉमन लिया और होल स्क्वायर बना दिया। अब बच्चों अंदर स्क्वायर नहीं बचा, अब बेचारा बचा 1 + साइन है अकेला, और नीचे बचा बेचारा कॉस है अकेला। क्यों? क्योंकि हमें एक स्क्वायर चाहिए था, तो हमने क्या किया? ऊपर से स्क्वायर कॉमन लिया, नीचे से स्क्वायर कॉमन लिया, होल स्क्वायर बना। ठीक है भैया, आ गया एक स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में हमें डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, नीचे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यहां तो नीचे है। राइट हैंड साइड में हमें डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, मतलब नीचे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यहां तो नीचे है। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम ब्रेक। ये क्या होता है? एलसीएम ब्रेक का मतलब 1 के नीचे भी कॉस है, 1/cos है, सुनिए, प्लस और साइन ए के नीचे भी कॉस है, साइन ए अपॉन कॉस ए द होल स्क्वायर। इसको बोलते हैं एलसीएम ब्रेक। सबको पता है 1/cos ए होता है सेक ए, सबको पता है मेन टर्म साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टैन ए द होल स्क्वायर। हेंस प्रूव। देखिए यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। आइए वापस देखते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, हमारे पास समय कम है, हम बैठे नहीं रह सकते। हम मेहनत करेंगे तो ही हमारे 80 और 80 आएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं एक दो और इस प्रकार के। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + कॉस थीटा होल अपॉन 1 - कॉस थीटा। ठीक है भैया, सबसे पहले बच्चों एक साइड लीजिए। हमको पता है हम लेंगे राइट हैंड साइड, क्योंकि हम उसको मस्त रैशनलाइज कर सकते हैं। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेके भी ला सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम रैशनलाइज कर रहे हैं, इसलिए आसानी से राइट हैंड साइड रैशनलाइज हो सकता है। तो लीजिए बच्चों, मैंने ले लिया राइट हैंड साइड, कॉपी किया बच्चों 1 + cos थीटा होल अपॉन 1 - cos थीटा, रैशनलाइज करता हूं इनटू, इसी चीज को ऊपर नीचे इनटू करूंगा, बीच का साइन बदल के। तो 1 - cos थीटा को लिख दूंगा 1 + cos थीटा, फिर से इसी चीज को लिखूंगा साइन चेंज करके 1 + cos थीटा। सबसे पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करूंगा, मुझे पता है 1 × 1 हो गया 1, माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। जल्दीबाजी में मत करना। अब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में हमने देखा दोनों बिल्कुल एक जैसे,
ऊपर भी 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे भी इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। हमें पता है 9 इंटू 9 होता है 9 स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब बच्चों नीचे बन जाएगी आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्टली लिख दो बच्चों, क्या बन जाएगी? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगी साइन। अगर आप बना लेंगे वहां तो अच्छी बात है। अब बच्चों ऊपर वैसे ही लिख देते 1 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। अब बच्चों हो गया इतना। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड में हमें चाहिए एक स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास एक और एक 2 स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, दोनों स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, कॉमन लेंगे और लगा देंगे एक होल स्क्वायर। ये दोनों स्क्वायर को बाहर निकाला और एक होल स्क्वायर। अब ऊपर क्या बचा बच्चों, अकेला 1 प्लस कॉस थीटा, स्क्वायर तो कॉमन आ गया, यहाँ का भी स्क्वायर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, अकेला साइन थीटा। ठीक है भैया, एक स्क्वायर आ गया। होपफुली आपको समझ आया, एक स्क्वायर आ गया। हाँ, अब बच्चों हमें लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, वहां फोकस करिए, नीचे वाला टर्म नहीं चाहिए, लेकिन यहां तो डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर को कैसे हटाएं, इस साइन थीटा को कैसे हटाएं? तो एलसीएम ब्रेक करते हैं। एलसीएम ब्रेक का मतलब 1 के नीचे भी साइन थीटा प्लस कॉस के नीचे भी साइन थीटा, द होल स्क्वायर। सबको पता है 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा। आपको मेन टर्म याद है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा स्क्वायर। भाई बदल भी सकता है इसमें, कंसेप्ट बदल भी सकता है, तैयारी रखिएगा, ये नहीं कि बैठे रहिएगा। मैं तो आपको 3 से 4 प्रकार की करा रहा हूं, लेकिन आपको बैठना नहीं है, आपको सोचते रहना है। अगर क्वेश्चन बदलता भी है तो आपको सोचते रहना है बच्चों। आइए बात करते हैं। ओके, मान लीजिए आपके पास सवाल आ गया, प्रूव दैट, फोकस करिए, सेकेंड माइनस tan a द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन a होल अपॉन 1 प्लस साइन। ओके, कौन सा साइड लेंगे हमको पता है, राइट साइड। ठीक है बच्चों, कॉपी करते हैं, 1 माइनस साइन होल अपॉन 1 प्लस साइन। रैशनलाइज कर रहे हैं तो लगाते हैं इनटू, इसी चीज को ऊपर नीचे बीच का साइन बदल, तो 1 माइनस साइन होल अपॉन 1 माइनस साइन। पहले डिनोमिनेटर को हल कर लेते हैं। आइए, आपको पता है 1 इंटू 1 होता है 1, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, इंटू साइन हो गया बच्चों। ऊपर क्या दोनों एक जैसे? हाँ भैया, जब दो एक जैसी चीजें इंटू होती तो आता होल स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन हो गया 1। क्या नीचे आइडेंटिटी बन रही है? हाँ। ऊपर ना, ऊपर अंदर स्क्वायर नहीं है इसलिए नहीं बन रही, तो ऊपर वैसे ही लिख देते हैं 1 माइनस साइन ए द होल स्क्वायर। नीचे आइडेंटिटी कौन कौन ने बना ली हाथों पर, 1 माइनस साइन स्क्वायर। वेरी गुड, क्या बन गई बच्चों, बोल दे, स्क्वायर ए बन चुकी। अब आपको बच्चों देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में एक स्क्वायर चाहिए। अब सोचना है, आइडेंटिटी बनने के बाद सोचना है, पहले मत सोचना है एक स्क्वायर चाहिए। कब आइडेंटिटी बन गई, अब भैया एक स्क्वायर चाहिए, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर ले लिया कॉमन और लगा दिया होल स्क्वायर। अब यहाँ ऊपर बचा 1 माइनस साइन, अब नीचे से स्क्वायर निकाल के बाहर कॉमन लगा दिया तो बचा अकेला कॉस। अब आप देख रहे हैं आपको नीचे कुछ नहीं चाहिए, इसके नीचे कुछ नहीं चाहिए। अब आप क्या करोगे, यहाँ तो आपके पास है, तो आप करोगे एलसीएम ब्रेक। एलसीएम ब्रेक का मतलब 1 के नीचे भी कॉस है, 1 अपॉन कॉस है, माइनस साइन के नीचे भी कॉस है, साइन ए अपॉन कॉस द होल स्क्वायर। बच्चों आप सबको पता है 1 अपॉन कॉस से होता है सेक, और मेन टर्म कहती है साइन ए अपॉन कॉस से होता है tan द होल स्क्वायर। Therefore right hand side equals to left hand side. बदलते हैं, रैशनलाइजेशन में आपको सवाल कभी कभी डिफरेंट आ जाता है और बच्चा फिर घबरा जाता है, बच्चा सोचता है यार कि कैसा आ गया। आइए बात करेंगे, आगे बात करने से पहले थोड़ा सा टॉपिक बदलता हूं, सवाल को थोड़ा देखता हूं, इन्हीं के ऊपर केस बेस पे लेके आता हूं आपको।
आइए बात करते हैं अब हम लोग केस बेस की, और थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, थोड़ा सा आपको फोकस करना है। आइए पहला केस बेस लेते हैं और मेहनत करते हैं, थोड़ा सा सवाल को अंडरस्टैंड करेंगे। मैं आपके सामने सवाल पढ़ूंगा, ठीक है, और आपको बोर्ड पे देखना है। चलिए फिर ये डायग्राम में क्लियर कट बना। बोलता है सूर्या, सूर्या नाम का एक लड़का है, लड़की है, लड़की, हर बोल रहा है एंड हर फादर, तो लड़की। सूर्या एंड हर फादर गो टू मीट हर फ्रेंड। सूर्या और उसके पापा किसके घर जा रहे हैं? सूर्या की दोस्त के घर जा। हमेशा ही केस बेस में क्या करना बच्चों? सवाल को पढ़ना, सवाल को 2 बार पढ़ना, तब तो पकड़ पाओगे। केस 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 सॉल्व करना है हमको, केस सॉल्व करना है, याद रखना। 2 बार पढ़ना, मैं 2 बार पढ़ू। सूर्या एंड हर फादर गो टू मीट हर फ्रेंड अवनी फॉर अ पार्टी। सूर्या की फ्रेंड का नाम अवनी है और घर में पार्टी। व्हेन दे रीच्ड अवनी's प्लेस, जब वो अवनी के घर पहुंचे, शायद ये अवनी का घर। सूर्या सूर्या सॉ द रूफ ऑफ द हाउस। सूर्या ने क्या किया? घर का रूफ देखा, विच वॉज इन द ट्राइंगुलर शेप। ठीक है भैया, घर का रूफ देखा जो कि ट्राइंगुलर शेप। If she imagined the dimension of the roof, डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ ब्रेथ हाइट। डायमेंशन का मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट। सुनो पहले इधर देखो, डायमेंशन का मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। डायमेंशन का मतलब और कुछ नहीं, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। तो इफ शी इमेजिन, उसने इमेजिन करी डायमेंशन ऑफ द हाउस। क्या क्या इमेजिन करी देखते हैं। उसने बोला भैया ये ट्राइंगल का बेस कितना है? 12। ट्राइंगल का बेस कितना है? 12। ट्राइंगल की ये वाली साइड कितनी है? 6√2। ट्राइंगल की ये वाली साइड कितनी है? 6√2। ये एंगल कितना है? 90। वहां फोकस करो बच्चों, मैं आपको फोकस करने को बोल रहा हूं, ठीक है। उसने सोचा बेस कितना है? 12। उसने सोचा ये वाली साइड कितनी है? 6√2। उसने सोचा ये वाली साइड कितनी है? 6√2। उसने सोचा ये एंगल कितना है? तो जो उसने इमेजिन किया हम भी बना लेते हैं। क्या क्या इमेजिन किया भैया? सूर्या ने अपनी के घर पहुंच के इमेजिन किया ये एंगल क्या है? 90, ठीक है, ओके। और लेबल भी किया हुआ है, नहीं है लेबल, ए डी सी और बी। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया डी और ये हो गया सी, ओके। ये एंगल भी कितना है? 90। एक चीज फोकस करना बच्चों, 99। ये कितना है? 6√2 मीटर। ये भी कितना है? 6√2 मीटर। ये पूरा कितना है? 12। ठीक है भैया, हमने भी बना लिया जैसा सूर्या ने अपनी के घर को देख के इमेजिन किया, हमने भी बना लिया। फोकस रखना बच्चों, सोचना, बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना, ठीक। आ जाए सवाल को एक बार और पढ़। तो सूर्या और उसके पापा गए अवनी के घर पार्टी में। जब वो अवनी के घर पहुंचे तो उन्होंने अवनी के घर का घर देखा, तो वो कैसा दिखा? ट्राइंगल का। तो सूर्या ने इमेजिन कर लिए डायमेंशन। डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, फाइंड द वैल्यू ऑफ BD। लिखते हैं, if D is the midpoint of AC, 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 ठीक है, find BD। ठीक है भाई, आपको बोल रहा है D is the midpoint of AC। तो पहले तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं D is midpoint, D is midpoint of AC। Therefore, अगर ये midpoint हो गया, therefore AD equals to DC। Therefore AD equals to DC। तो मतलब ये भी हो गया 6 मीटर, क्योंकि ये पूरा 12 है। अगर ये midpoint है तो ये भी 6 हो गया और ये भी 6। होपफुली यहां तक समझ आए। अब बोलता है निकालो क्या? BD। अब बोलता है निकालो क्या? BD। चलो निकाल लेते हैं BD। ट्राइंगल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और BD निकाल लेंगे। ट्राइंगल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और BD निकालेंगे। तो इन ट्राइंगल BDC, पाइथागोरस भैया से सुनना, हाइपोस्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, हाइपोस्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
ठीक है भैया, रीजन दे देंगे, क्या है पाइथागोरस थ्योरम। Pythagoras. हाइपो कितना है 6√2, लिख देते हैं यहाँ 6√2 द होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है बीडी, निकालना है बीडी स्क्वायर। बेस क्या है 6, ये हो गया 6 द होल स्क्वायर। फोकस करना। अब बच्चों यहाँ दो दो नंबर है तो दोनों में स्क्वायर है। अगर 6√2 द होल स्क्वायर है, इसका मतलब 6 में भी स्क्वायर है और √2 में भी स्क्वायर है। अगर दो नंबर है तो दोनों में स्क्वायर, तो इसका मतलब 6 में भी स्क्वायर है और √2 में भी स्क्वायर है। इक्वल्स टू पीडी स्क्वायर प्लस क्या हो गया 36। 6 स्क्वायर होता है 36, यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल आ गया 2, इक्वल्स टू पीडी स्क्वायर प्लस 36। 36 टू सा होता है 72, इक्वल्स टू पीडी स्क्वायर प्लस 36। 36 को वहां ले जाते हैं, प्लस 36 है वहां जाके माइनस 72 माइनस 36 इक्वल्स टू पीडी स्क्वायर। 72 में से 36 क्या बचा 36 इक्वल्स टू पीडी स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ आके बन गया रूट ओवर 36, वहां बचा सिर्फ बीडी। रूट ओवर 36 को 6 इंटू 6 इक्वल्स टू बीडी। 2 6 1 6 बन के बाहर आ गया, तो बीडी आ गया कितना 6 मीटर। तो भैया बीडी में मार्क कर लेंगे हम लोग, कितना आ गया 6 मीटर। मैंने क्या बोला, केस बेस्ड पढ़ना पड़ेगा भैया। यार ट्रिग्नोमेट्री लगा ना, पाइथागोरस थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री का ही तो टॉपिक, पाइथागोरस थ्योरम का ही का टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री का ही तो टॉपिक। आइए वापस देखते हैं, फिर दूसरे पार्ट पे आएंगे। थोड़ी मेहनत आपको करनी, थोड़ा फोकस आपको करना है बस। भाई मैंने आंसर्स भी दिए हैं आपको, फोकस करिएगा, देखिए आंसर्स भी दिए। आइए वापस एक बार और देखते हैं, फिर जरा जल्दी जल्दी करते हैं, फिर अगले केस कितने मार्क्स खाए 4 मार्क्स। मेहनत करना, केस बेस को 2 बार पढ़ना, 2 बार बच्चों को बनता नहीं है केस बेस, हर बार गड़बड़ करके आ जाते हैं, केस बेस क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि समझ ही नहीं आता पढ़ना। तो अभी तो आपने मेरे से पढ़ लिया कि सूर्या और उसके पापा अवनी के घर गए वो पार्टी करने, और जैसे ही वो अवनी के घर पहुंची तो उसने अवनी के घर में क्या, अवनी के घर के जो साइड्स हैं मतलब डायमेंशन है, उनको कुछ कुछ क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। तो बना लेते हैं भैया अवनी का घर एक बार और। तो ये हो गया अवनी का घर आपका, ये पॉइंट था बी, ये है 90, ये है ए, ये है डी और ये है सी। ठीक है बच्चों, ये भी कितना दिया 9, ये है 6√2 मीटर, ये भी है 6√2 मीटर, और ये पूरा कितना दिया हुआ है 12। पहला पार्ट पढ़ते हैं, आइए। D is the midpoint of AC, D is the midpoint of AC, then find BD। ठीक है, बोलता है फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है BD। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है BD। कहाँ है BD, ये BD निकालना। और क्या दिया है, और दिया क्या है, D is the midpoint of AC। तो चलो स्टार्ट करते हैं। D is the midpoint of AC। आपको पता है मिड पॉइंट है, अगर D AC का मिड पॉइंट है तो AD भी 6 मीटर हो जाएगा, DC भी 6 मीटर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब AD इक्वल्स टू DC हो जाएगा। अब क्या निकालना है आपको, BD। ट्राइंगल ले लो, कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल PDC लगाए, क्या होती है, हाइपोस्क्वायर इक्वल टू हाइपो कितना है 6√2 द होल, परपेंडिकुलर कितना है BD स्क्वायर, बेस कितना है 6 द होल स्क्वायर। कौन ये सॉल्व कर सकता है बच्चों, ठीक है। कैसे करेंगे आपको पता है बच्चों, ये इसका मतलब है 6 में भी स्क्वायर और √2 में भी स्क्वायर, इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस 36। 6 स्क्वायर हो गया 36, स्क्वायर रूट कैंसिल 2 इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस 36। 36 टू दा होता है 72 इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस 36 यहाँ ले, 72 माइनस 36 इक्वल्स टू BD स्क्वायर, कितना आ गया 36 इक्वल्स टू BD स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ आके रूट, तो रूट ओवर 36, वहां बचा सिर्फ BD, रूट ओवर 36 को लिख सकते हैं BD,
दो सिक्स एक सिक्स बन के बाहर, तो बीडी आ गया 6। चलो बीडी में मार्क कर, हो गया 6, पहला पार्ट। ठीक है, इसलिए आखिरी सेक्शन से पेपर चालू करो। टाइम लग रहा है, केस बेस में टाइम लगता है, इससे कभी शुरू से चालू करो, केस बेस मिल जाएंगे आगे। आइए सेकेंड पार्ट, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए, आपको निकालना है एंगल ए। अब सेकेंड पार्ट पे आ गए, ठीक है, आपको निकालना है एंगल ए से। फाइंड एंगल ए, ये एंगल आपको निकालना है। आइए स्टार्ट करते हैं, मेहनत करना, हड़बड़ाना नहीं, मेहनत करना। तो एंगल ए जिस ट्राइंगल में आ रहा है ना बच्चों, उस ट्राइंगल को बाहर निकाल देना। देखो इसी ट्राइंगल में आ रहा है, देखो ये है एंगल ए, ये क्या है डी, वो क्या है बी। अब वैल्यूज मार्क करता हूं, एडी कितना है 6 मीटर, बीडी कितना है 6 मीटर, ए बी कितना है 6√2। एंगल ए निकालना है, ठीक है, तैयार। सबसे इजी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लगाता हूं, आपको पता है, सबको पता है, बहुत आसानी है। सम पीपल हैव, तो लगाता हूं साइन ए, साइन ए, टैन भी लगा सकता हूं, कॉस भी लगा सकता हूं। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। साइन ए, परपेंडिकुलर कौन है भैया, ए का परपेंडिकुलर है 6 मीटर, अपॉन हाइपो कौन है भैया, हाइपो तो फिक्स है, कितना 6√2 मीटर। आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है चलिए। साइन ए, मीटर मीटर 6 1 बचा 1/√2। साइन ए, अब सोचते हैं साइन 1/√2 कब होता है, साइन 1/√2 कब होता है भैया, 1/√2 होता है साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन और साइन हो गए कैंसिल, ए आ गया कितना 45 डिग्री। बॉक्स आंसर। आइए फिर देखते हैं भैया, मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू लगाऊंगा तो क्या आएगा 45। आपको बोर्ड पे देखना है, आपको नीचे मुंडी करके नहीं पढ़ना है, बोर्ड पे देखना। ठीक है भैया, एंगल ए निकालना है, ट्राइंगल बाहर निकाल लूं, ठीक है भैया निकाल लेता हूं। ये है ए, ये क्या है डी, और वो क्या है बी, ये क्या है 90। एडी कितना है 6 मीटर, बीडी कितना है बच्चों 6 मीटर, ए बी कितना है भैया 6√2 मीटर। एंगल ए निकालना भैया। इस बार ना आप इस बार कॉस लगाओ, चलो कॉस ए, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो। कॉस ए, तो ए के लिए बेस कौन, ए के लिए परपेंडिकुलर ये है, ए के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो बेस कौन हो गया 6 मीटर। होगा नहीं होगा बच्चों, होगा। ए के लिए परपेंडिकुलर ये है, हाइपो तो फिक्स्ड है, तो बेस तो यही हुआ, अपॉन हाइपो कितना है, हाथ ऊपर बच्चों, हाइपो, ठीक है, हाइपो बोल दे कितना 6। आइए सॉल्व करते हैं, मीटर से मीटर कैंसिल, 6 1 6, कॉस ए आ गया 1/√2। कॉस ए बच्चों आपको पता होना चाहिए, कॉस 1/√2 कब होता है, कॉस 1/√2 होता है कॉस 45 डिग्री, तो 1/√2 को लिख दो कॉस 45 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई 45। आइए कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लेंगे, हर बार 45 आएगा बच्चों। ऐसे केस में सबसे अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म मैं बताऊं टैन होता है, टैन। टैन की वैल्यू हमें याद है क्योंकि हम हाइट्स एंड डिस्टेंस में यूज करते हैं। टैन 30 1/√3, टैन 60√3, टैन 45 1, टैन 45 1। याद करो, हम हाइट्स एंड डिस्टेंस में टैन ही तो लगाते हैं। तो आइए वापस देखते हैं, एंगल ए निकालना है,
तो ये ट्राइंगल को निकाल लेते हैं बाहर। ये हो गया ए, ये हमारा डी और ये हमारा बी। एडी कितना है बच्चों? 6 मीटर। बीडी कितना है बच्चों? 6 मीटर। ए बी कितना है बच्चों? 6√2 मीटर। चलिए ए निकालना है, टैन लगाते हैं। टैन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन ए थ्रू प्रॉपर ब्रश। टैन ए, तो बच्चों ए के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया? 6 मीटर अपॉन ए के लिए बेस कौन हो गया? 6 मीटर। हो गया नहीं हो गया? अच्छा चलो, टैन ए मीटर से मीटर 6 1 जा 6 आ गया 1। हाथ ऊपर करें, 1 को क्या लिख सकते हैं टैन के टर्म में? 1 को 1 क्या होता है टैन के टर्म में? सबको पता होना चाहिए 1 होता है टैन 45 डिग्री। टैन से टैन कैंसिल, ए आ गया 45। बच्चों होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तीसरे पार्ट पे आ रहा हूं, मैंने मेहनत करी इस क्वेश्चन में आपके साथ। अगर आप सो रहे हो गया, लेजी हो गए, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। आगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉस सी। आपको निकालना है साइन ए प्लस कॉस सी। जरा चेक करिएगा, साइन ए प्लस कॉस सी। चलिए निकालते हैं। अब आपको क्या निकालने को बोलो? साइन ए प्लस कॉस। बड़ा आसान है बच्चों, अगर आप फोकस करेंगे और मेहनत करेंगे। हर चीज मेहनत पे डिपेंड है। अगर आप मेहनत करेंगे तो हर चीज बहुत आसान है, और मेहनत नहीं करेंगे तो आसान नहीं। तो चलिए निकालते हैं साइन ए प्लस कॉस। ठीक है, थर्ड क्या निकाल? साइन ए। चलो साइन ए, ये रहा। यहां से देखना, फोकस करना थोड़ा सा। ए कहाँ है आपका? ये साइन ए। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है। हाँ भैया। कॉस सी, ये रहा कॉस सी। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो। पढ़ते हैं आगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं थोड़ा सा। चलो, साइन ए, तो एंगल कहाँ है? ए, अगर आप दिमाग लगा रहे हैं ये, ठीक है, ये ट्राई साइन, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया बच्चों? 6 अपॉन, और ए के लिए हाइपो क्या हो गया बच्चों? ए के लिए हाइपो क्या हो गया? हाथ ऊपर करके बता देंगे ए के लिए हाइपो कौन है बच्चों? ये रहा, बोल दे। अब चाहिए कॉस सी, वो रहा सी। ठीक है, सी के लिए बेस कौन है बच्चों? परपेंडिकुलर तो ये है, आपको पता है। परपेंडिकुलर कहाँ है बच्चों? आपको पता है। परपेंडिकुलर तो ये है, तो बेस कौन हो गया बच्चों? 6। हाइपो कौन हो गया बच्चों? 6। आइए सॉल्व करते हैं। मीटर से मीटर कैंसिल, 6 1 जा 6 आ गया 1/√2। मीटर से मीटर कैंसिल, 6 1 जा 6 आ गया 1/√2। एलसीएम, आपको पता है नीचे एलसीएम सेम हो तो ऊपर वैसे ही लिखते थे। √2 तो आ जाएगा √2 ऊपर एज इट इज। याद है, √2 तो √2 और ऊपर एज इट इज। तो आ गया बच्चों 2/√2। अब इसको कर लेते हैं रैशनलाइज। रैशनलाइज मतलब इंटू √2 अपॉन √2। ऊपर आ गया 2 इंटू √2, नीचे √2 इंटू √2 होता है √4। आप ऐसा लिख लो, √2 इंटू √2 होता है √4। 2 इंटू √2, अब √4 को लिख सकते हो रूट ओवर 2 इंटू 2। 2 2 1 2 बन के बाहर, 2 इंटू √2, 2 2 1 2 बन के बाहर, और 2 और 2 कैंसिल। आंसर क्या आ गया? √2। आंसर आ गया √2। आइए वापस देखते हैं। जिसको आया साइन ए प्लस कॉस सी, वो हाथों पर कर ले। देखो बच्चों, इतना झूठ मत बोलो कि गड़बड़ हो जाए। सच बोलो, सच बोलो, सच। आइए वापस साइन ए प्लस कॉस सी की बात करते हैं।
तो अभी तक हमने जो जो निकाल लिया है वो तो आपको पता ही है, हमने क्या क्या टर्म निकाल लिए वो आपको पता ही है ना? वो मैं वापस लिख दे रहा हूं। तो ये बी था, ये ए था, ये डी था, ये सी था, या 90 था, ये 6 था शायद, हाँ भैया। ये 90 था और ये भी 6 मीटर्स। और बच्चों ये पूरा था 12 मीटर्स। जो जो निकालना है वो सब लिखते। पीडी भी आ गया था हमारा 6 मीटर। ये हमें दिया हुआ था 7 मीटर। और ये भी दिया था। टीचर ने बोला थर्ड पार्ट में फाइंड साइन ए प्लस कॉस सी। साइन ए, ठीक है, साइन ए की बात कर रहा हूं मैं किसी से। हाँ भाई, तो साइन ए कैसे निकालो बताओ, खड़े हो जाओ आप। साइन ए कैसे निकालो? हाथ ऊपर था बच्चों, इसका भी हाथ ऊपर था। बस यूट्यूब पे मैं यही बोलना चाहता हूं, ऐसी गलती मत करना। साइन ए कैसे निकालोगे, मैं 30 चीज पूछ रहा हूं। हाथ ऊपर कर ले बच्चों। आप भी नहीं निकाल पाओ तो अच्छे से हाथ ऊपर करिए ना, एक बार जरा मैं देखूं, हाथ ऊपर कर रहे हैं साइन ए। तो बच्चों ये रहा एंगल ए, तो साइन ए का ट्राइंगल रहा ये, है ना बच्चों? हाँ। साइन होता क्या है वो लिखते हैं, क्या होता है साइन? सम पीपल हैव curly black hair through proper brushing। तो साइन क्या हुआ? साइन क्या हुआ? वेरी गुड। तो लिख लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन कॉस सी। कॉस सी के लिए कौन सा ट्राइंगल? ये रहा सी। अब बच्चों आपको पता है कॉस क्या होता है? सबको पता है ना बच्चों? हाँ भैया। ये वाले ट्राइंगल कॉस होता है बेस अपॉन, तो लिख लेते हैं बेस अपॉन। अब बच्चों परपेंडिकुलर साइन ए निकालना है, साइन ए। तो परपेंडिकुलर ए के लिए कौन हो जाएगा बच्चों? 6। तो लिख लेते हैं 6 मीटर अपॉन। ए के लिए हाइपो तो बच्चों फिक्स है, कितना है? 6। सी, सी मतलब ये वाला। सी के लिए नैन्सी बेस कौन है? सी के लिए बेस भैया 6 मीटर। वेरी गुड, बेस तो यही, तो लिख लो 6। सी के लिए हाइपो तो बच्चों क्या है? फिक्स्ड है, कितना है? से मीटर, मीटर से मीटर, 6 1 जा 6, 6 1 यहाँ बचा 1/√2 प्लस 1/√2। एलसीएम ले ले बच्चों, आप सबको पता है एलसीएम। तो आपका एलसीएम कितना आ गया बच्चों? √2। नीचे जब एलसीएम सेम होता है ऊपर आ गया 1 1 + 1 होता है 2 अपॉन √2। अब इसको कर देते हैं राशि। कौन कौन कर सकता है? करिए आप। ऊपर क्या आ गया? 2 × √2। नीचे बताइए क्या है? 2 कैसे आया? √2 × √2 होता है √4। तो 2 × √2, √4 को लिख सकते हैं 2 × 2। 2 2 1 2 बन के बाहर आ। 2 × √2, 2 2 1 2 बन के बाहर। 2 1 जा 2, आंसर आ गया √2। आखिरी पार्ट पे आते हैं। tan² C प्लस tan² A निकाले बच्चों। tan² C प्लस tan² A बड़ा ही आसान है, जैसे ये निकाला बस उसमें स्क्वायर लगा देंगे। tan² C प्लस tan² A कौन कौन निकालेगा? tan² C प्लस tan² A।
tan square c plus tan square a। चलिए बच्चों मैं निकलवा देता हूँ आपको, जो ये है केस बेस्ड आपको बताना। तो चलिए tan स्क्वायर c प्लस tan स्क्वायर tan होता है परपेंडिकुलर और लगेगा द होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा ये भी हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब c के लिए परपेंडिकुलर कौन है? 6। अब c के लिए बेस कौन है? 7। tan स्क्वायर ए के लिए परपेंडिकुलर 6, ए के लिए बेस कौन है? 6 1 6 तो आ गया 1 द होल स्क्वायर प्लस 1 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 आ गया 2। बॉक्स आंसर ये आ गया। वैसे ऑप्शन में था ये, लेकिन हमें करना पड़ेगा। किस तरीके से बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं? आपने देखा हम एक ट्रिग्नोमेट्री पार्ट वाली कर रहे हैं, पार्ट 2, एक ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 वाली कर रहे हैं। हमको मेहनत करनी पड़ेगी तब हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने एक ही केस बेस्ड किया। अब जब हम कल की क्लास में आएंगे तो अगला केस बेस्ड करेंगे। वैसे मैं आपको ये ट्राई करने भी दे सकता हूँ। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए, एंगल ए निकालने को आपको बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, देखिए इधर, इधर देखिए, ये ऐसा एक ट्राइंगल दिया, ये दिया है 9 मीटर और ये दिया है 3√3 मीटर, और आपको बोला है ए निकालना है। कौन कौन निकाल सकता है? लगाते हैं tan है, सबसे आसान, बोलिए tan इक्वल टू इसे बता रहा हूँ, tan परपेंडिकुलर है 3√3, बेस कौन है? होपफुली यहां तक समझ आए। 3 1 3 3 3 आ रहा है? तो tan ए आ गया आपके पास √3/3। कई लोगों को नहीं पता इसके आगे, मैं जानता हूं। तो अगर आप दिमाग लगाएंगे और आपको पता है, इस 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि 3 को तो आप √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, √3 1 और √3 1। तो बचा tan ए इक्वल्स टू 1/√3। tan ए 1/√3 होता है tan 30, कैंसल, ए आ गया 30। अब ये मैं अगली क्लास में लूंगा, ठीक है? फिर एक और केस स्टडी। टोटल मैंने आज आपके लिए 3 बनाई थी, ये तीसरी, ये मैं आपको अगली क्लास में दूंगा, ठीक है? कल। सभी को माफ नर्मदे यार, जय हिंद, जय भारत। हम जो पढ़ रहे हैं वो है क्रैश कोर्स। आज पहला दिन था इसलिए थोड़ा कम पढ़ाया मैंने। कल से 7 o'clock तक रहेगी क्लास और आपको होमवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करने। माफ नर्मदे, जय हिंद।